मामी जी, मुझे सच में नहीं पता। सब ठीक है ना? अच्छा नहीं, समीर चला गया, वो ये घर। हेलो 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 हेलो। कट गया फोन। बाय गॉड, मुझसे पूछ रही कि मामी जी समीर कहाँ गए, जैसे कि इसको नहीं पता कि समीर कहाँ गया है। सब पता है इसे, जानबूझ के फोन किया हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए। अरे समीर के मुंह में निवाला बाद में जाता है, उसकी ढक्कन पहले सुनाई देती है इस कम्मो को। ड्रामेबाज कहीं की। इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे इस पे, मेरे सामने आएगी ना। तू क्या कर रही है यहाँ पे? अब मम्मी जी ये ग्लास है सर। ग्लास का क्या है? ये कपड़े किसके? वो मम्मी जी समीर भैया। अरे बाबा, जाके उसके रूम में रख दो। पता चला कि कल चोरी का इल्जाम लगा दिया हमारे सिर पे। वैसे पागल हो गया इस पागल लड़की के चक्कर में वो समीर। मौसी का फोन है। मौसी, अरे सुन ना, आज कुछ खा के आते हैं। जा, अब भूख लगी, चल 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 चल। हेलो। बहुत बड़ा हो गया है तू, घर छोड़ के क्यों चला गया? छोड़ने की बात आप पर सूट नहीं करती। और किस घर की बात कर रही हो आप? उस घर में मेरा है ही कौन? उस घर में सिर्फ ऐसे लोग हैं जिन्हें ना मेरी परवाह है और ना ही मेरी खुशियों की। देख समीर, तू बहुत। मैं क्या देखूं? आप अपने आप को देखो। आपने क्या किया? सब कुछ जानने के बाद भी आप मुझे अकेला छोड़ के चली गई। क्या करती मैं वहां रहकर? कमलेश भाई साहब ने जो किया सो किया। तेरी नैना के बाप ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी ना। देख लिया मैंने। नहीं समीर, तूने कुछ नहीं देखा और ना ही तू देख सकता है, क्योंकि तेरे आंखों पर नैना के प्यार की पट्टी जो पड़ी हुई है। और आपकी आंखों पे क्या है? शक और नफरत की पट्टी। मम्मी, एक बार वो पट्टी हटा के देखिए, तब शायद आपको नैना में कोई कमी नजर नहीं आएगी। क्या हुआ? कोई जवाब देना नहीं चाहती या फिर कोई जवाब सोच नहीं रहा? खैर, आप मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करो। मैं अपने आप को संभाल लूंगा, जैसे बरसों पहले संभाला था जब आपने मुझे अकेला छोड़ दिया था। देख समीर, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तू अभी इसी वक्त घर वापस जा रहा है। हाँ, मैं घर जाऊंगा, लेकिन अपने घर। वो घर जो मेरा और नैना का होगा। क्या क्या कहा तूने? तू घर खरीदेगा? घर खरीदना कोई बच्चों का खेल है क्या? जब घर के बड़े साथ नहीं होते तो बच्चे भी क्या करें? मम्मी, आप एक काम करो ना, आप भी यहाँ आ जाओ मुझे नया घर दिलाने में हेल्प करने के लिए। और हाँ, अपनी बहू को नए घर में गृह प्रवेश करते हुए देख लेना। मम्मी, अगर आप अपनी बहू को वेलकम करोगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर नहीं भी आओगी तो कोई बात नहीं। लेकिन अब नैना की डोली तो मेरे नए घर में ही आएगी। नमस्ते चाची जी। अरे जय श्री कृष्ण। आज सुबह सुबह कैसे? नैना प्रीति, वो क्या है ना चाची जी, आजकल पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। सारा ध्यान इसकी शादी में जो है। मम्मी, ये सब क्या है? नैना के लिए। हाँ, दहेज में पुरानी साड़ियाँ दे रहे हो? अरे मेरे पागल बच्चा, इसे तू अपने लिए सूट सिलवा लेना। हाँ, और एक दो जो नए हैं, नैना अपने लिए सूट सिलवा लेगी। नहीं, इसे हाथ मत लगा। इससे मैं लहंगा बनवाऊंगी। जी नहीं, ये साड़ी मैं अपने साथ ले जाऊंगी। फिर जब भी मुझे रात में नींद नहीं आएगी या आपकी याद आएगी तो मैं इसे ऐसे ओढ़ लूंगी। चाची जी देखो ना इन लोग को। ए लड़कियों, अब तुम लोग ना इसे परेशान मत करो। हाँ, अब कुछ ही दिनों की मेहमान है मेरी बच्ची इस घर में। चाची जी तू हटना, मुझे बहुत याद आएगी अब। क्या नैना, याद आएगी तो आ जाना ना। अहमदाबाद की अहमदाबाद में ही तो है। और वैसे भी समीर के घर से आने में 5 रुपए भी नहीं लगेंगे रिक्शा के। अच्छा, बड़ी आई। शादी के बाद समीर 1 मिनट भी खुद से दूर नहीं होने देगा। और वैसे भी इसका थोड़ी ना मन करेगा हमसे मिलने का। यार, जिसे रोना है रो लो, जिसे टेंशन लेनी है ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये आए ना आए।
क्यों? क्योंकि मैं तो तेरे साथ चल रही हूँ दहेज में, सच्ची वाली आधी घर वाली बन जाऊंगी। हाँ, और फिर तू घर का सारा काम कर देना। पक। पागल। मुझे बहुत याद आएगी। क्या है, विदाई नहीं हो रही है इसकी, हटो। अच्छा एक काम करो, तुम लोग बैठो, मैं नीचे से कुछ सामान खरीद के लाती हूँ। हाँ मैं तो इसकी शादी में बहुत डांस करूंगी। शादी तक क्यों वेट करना, अभी डांस करते हैं। क्या हो रहा था ये? डांस कर रहे हैं, आप भी आओ। डांस के लिए गंदे गाने मिले थे तुम लोगों को। खबरदार, आज के बाद घर में अश्लील गाने सुनने नहीं चाहिए। चाची जी, ये गाना अश्लील कैसे? पर चाची जी हम तो भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, अभी तेरी शादी हुई नहीं है। हाँ, सब लोग कान खोल के सुन लो, आज के बाद घर में अश्लील गाने नहीं बजेंगे, समझ में आया? नाच रहे थे। खाने में ऐसा क्या है, मम्मी भड़क क्यों गई? हाँ यार, दर्जी टाका लगा है घड़ी घड़ी, इसमें शादी के बाद सुनने वाला क्या मतलब है? और ये अश्लील का मतलब क्या होता है, तो चाची से पूछना। नहीं बाबा नहीं, मुझे थप्पड़ थोड़ी ना खाना है। याद है वो आग बरसती है सावन में का मतलब पूछा था? इतनी जोर से थप्पड़ पड़ा था मुझे, फिर चटाक कर दिया। जीजा जी से पूछ, उन्हें पता होगा, मैं फोन लेके आती हूँ। ए रुक, पागल है क्या? कहीं सच्ची में मतलब कुछ ऐसा वैसा हुआ तो क्या सोचेगा वो? नहीं, तो शादी के बाद ही पता चलेगा कि गाने का क्या मतलब है और चाची ने क्यों कहा कि शादी के बाद सुनना। वैसे नैना, तुझे कभी भी पता चले लेकिन हमें बता देना प्लीज। बताएगी ना पक्का? तू कहाँ खो गई? नहीं, सोच रही हूँ अभी भी कि रात भर टाका लगा है वाली लाइन का क्या मतलब है। छोड़, आपको लग रहा होगा कि कितने स्टूपिड थे ना मैं और मेरे फ्रेंड्स। अब आप हमें स्टूपिड कहें या डफर्स, लेकिन सच तो ये है कि उन दिनों ज्यादातर टीनेजर्स को वाकई इन सब बातों का मतलब नहीं पता होता था, क्योंकि तब उनके पास बेस्ट फ्रेंड जैसा बेस्ट फ्रेंड जो नहीं था, मतलब इंटरनेट। हेलो समीर। क्या बात है मिसेस महेश्वरी, वैसे तुम्हें कैसे पता कि मेरी फोन होगा? वो क्या है ना कि बहुत दिल से याद किया था मैंने। ओह, तो मतलब अभी तक तो मुझे झूठे दिल से याद करती थी। तुम ये बताओ कि कहाँ हो? क्या हुआ नैना? पहले बताओ ना, कहाँ हो? मैं घर पे हूँ। घर पे? पर मामी जी ने तो कहा कि तुम घर पे नहीं हो। मेरा मतलब है मैं मुन्ना के घर पे हूँ। मैं मुन्ना पंडित, हम सब शादी की तैयारी कर रहे थे। ओहो, क्या हुआ?
हाथों पे लाल रंग लग गया। लाल रंग? हाँ, तुम्हारे गाल जो लाल हो गए शादी की बातें सुन के। वैसे नैना सच बताना, तुम शर्मा गई थी ना? तुम्हें कैसे पता? हाँ, मुझे कैसे पता चला? वैसे मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। अब अपनी बीवी के बारे में इतना तो पता लगा ही सकता हूँ ना, कि वो कब शर्मा रही है, कब मुस्कुरा रही है, कब खुश है ना? ओह, अब क्या हुआ? हाथों पे फिर से लाल रंग लग गया। थप्पड़ खाना है तुम्हें? तुम्हारे गाल भी लाल हो जाएंगे। अच्छा सुनो, सुनाओ। चाची जी कह रही थी कि हम मार्केट जा रहे हैं ना तुम्हारी शेरवानी लेने, तो अगर तुम भी साथ चलो तो। नैना, मुझे फैक्ट्री जाना है, बहुत जरूरी काम है। हम शेरवानी लेने कल चल सकते हैं ना? ठीक है। क्या हुआ, मुंह फूल गया? सब समझ रही हूँ मैं, अभी तक शादी हुई भी नहीं है और अभी से तुम्हारा मन भर गया ना? देखने का भी मन नहीं कर रहा मुझे। मैडम, तुम्हें जिंदगी भर अपने सामने बिठा के देख सकूं, इसीलिए तो फैक्ट्री जा रहा हूं। अच्छा सुनो। सुनाओ। मामी जी ने और कुछ तो नहीं कहा ना? नहीं, क्यों? वो एक्चुअली मामा जी और मामी जी ना थोड़े नाराज हैं। तुम कुछ दिनों तक घर पे फोन मत करना। जब बात करनी होगी तो मैं तुम्हें फोन कर लूंगा। ओके? ओके। लव यू मिसेस महेश्वरी। मी टू। चाची जी, वो समीर ने कहा है कि वो कल हमारे साथ शेरवानी लेने चलेगा। लेकिन हम तो आज ही जाएंगे। समीर के बिना? शेरवानी खरीदने नहीं, बाकी का सामान खरीदने, जो रिश्तेदारों में बांटना है। जल्दी से रेडी हो जाओ, मुझे बैंक से पैसे भी निकालने हैं। जल्दी जल्दी। और बेला, फटाफट से चाय तो बुला दीजिए। अभी बनाती हूँ जी। अरे पैसा निकाल के नहीं लाया? यार मेरे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, पता नहीं कैसे। हाँ यार, हो जाता है यार कभी कभी। हो सकता तूने निकलवा ली होंगे ना। हाँ, और वैसे भी तू तो खर्चा करने में शेर है। अब घर कैसे लूंगा यार, और शादी में भी ठीक ठाक खर्चा हो जाएगा। हाँ, कहते तू सही रहा यार। बैंड वाले, कार्ड वाले, घोड़ी वाले, ये सब साले एडवांस में पेमेंट मांगते हैं। अब क्या करेंगे? चलो। कब बैंक लूटने? मामा जी के पास। अबे तू पागल तो नहीं हो गया? इतना सुनाया है नहीं को, अब वापस उसी के पास जाना है? मामा जी के पास अपने पैसे मांगने। यार मुझे पूरा भरोसा है, नानू मेरे पैसे मामा जी के पास रख के गए होंगे। मैं जरा बैंक से होके आता हूँ, पैसे निकाल के जल्दी आता हूँ। मम्मी, इसके बाद ना सैंडल लेने चलेंगे। हाँ, झूठ न बोले बेटा, 2 सैंडल है ना, घर की एक बाहर के आपके जूतों की दुकान खोलनी है। समीर, यार समीर, $2 लाख का चेक? समीर को इतने पैसे की जरूरत क्या पड़ गई? तुमने कुछ बताया था क्या उसने? बड़ी हैरानी की बात है। हैरानी तो मुझे भी हो रही है चाचा जी। समीर ने मुझे कहा था कि वो फैक्ट्री जा रहा है, पता नहीं बैंक क्यों आया। चाचा जी, हमें समीर के घर जाना चाहिए। अरे अरे अरे,
क्या हो गया भाई मेरी बॉम्बे वाली हैं? बाय गॉड, आपका ना एक भी काम समझ में नहीं आता मेरे। अब क्या जरूरत थी विशाखा दीदी से फोन करवाने की? अब उनके समझाने पे समीर वापस इस घर में आ गया तो? अरे सवाल ही पैदा नहीं होता है भाई, बहुत ही जुनूनी आदमी है वो। और एक बार किसी पर प्यार का जुनून सवार हो जाए ना तो वो भगवान की ना सुने। माँ क्या चीज है, वो अब नहीं आने वाला इधर, बस बात खत्म। भगवान ने मेरी सुन ली। समीर बेटा, मैं तो अभी अभी अपने भगवान से यही मांग रही थी कि बस एक बार मेरा समीर बेटा घर वापस आ जाए। बेटा तेरा सामान कहाँ है? तू लाया नहीं क्या बैग्स? लेके आ ना अंदर। पैसे चाहिए मुझे। और वाह, नीचे रिक्शा वाला खड़ा होगा, उसको दे दे पैसे। साहब तो ठन ठन गोपाल है। मैं मेरे पैसे की बात कर रहा हूँ। क्यों? आओ, ससुराल वालों ने मांगे होंगे नहीं? आखिर पैसा देख के तो भाई इतना बड़ा मुर्गा फंसा है नहीं? मामा जी प्लीज। खैर रहने दीजिए, आप उन लोगों को भी समझ ही नहीं पाएंगे। हाँ तो नहीं आएंगे भाई, हमको समझना भी नहीं है। क्या बात है, आज ससुराल वालों पे बहुत प्यार आ रहा है। हाँ तो आएगा ना, क्योंकि मेरे अपनों से ज्यादा ना मुझे उन लोगों ने प्यार दिया है। समीर बेटा तू पैसे। हाँ तो बैंक नहीं खोल के रखी है बेटा मैंने इधर। ऐसे चाहिए ना तो फैक्ट्री चला जा, उधर से ले ले जितना मर्जी उतना, खाली रिसिप्ट पे साइन कर देना हो भाई बस। नहीं क्या है कि विशाखा बहन जब हिसाब मांगेगी तो मैं देने लायक रहना चाहिए ना भाई। समीर बेटा सुन, देख तू अलग हो रहा है, तेरी मर्जी, ठीक है। शादी हो रही है, ठीक है, तेरी मर्जी। पर समीर बेटा तू माने ना माने, हम भी तेरे अपने ही है ना बेटा, इसलिए कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताना। हाँ अरे समीर बेटा, भाई भाई भी तो घर से अलग होते हैं ना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो रिश्ता टूट जाता है। तुम घर से अलग हो रहे हो? अलग हो नहीं रहा है, अलग हो चुका है तेरे चक्कर में। समीर तुम ऐसा देख, ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है नैना, तुझे पता था ना ये सब। नैना तुम चलो। समीर सुन मेरी बात सुन बेटा, अलग जाने से पहले एक बार पूछ तो ले अपनी इस कम्मों से कि अलग घर कब बने, कब मिले, सबका ख्याल रखना, सब कुछ संभालना कर लेगी ये? हाथ पाँव फूल तो नहीं जाएंगे इसके? मैं अपना घर बना लूंगा बहुत जल्दी। कहाँ? हवा में? अभी नाम भी रख लेना, हवा महल। अरे मकान ऐसे एक दिन में नहीं बन जाता। हाँ अभी भी सोच ले, अभी भी टाइम है। ये संघर्ष के चक्कर में कहीं ये प्यार भी हवा ना हो जाए। ठीक कहा मामा जी ने, मकान एक दिन में नहीं बनता। लेकिन मामा जी, घर बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। समीर अगर एक कमरे का मकान भी लेगा ना, तो मैं और ये मिलकर उसे एक दिन में घर बना देंगे। इतना भरोसा है मुझे समीर पर और हमारे प्यार पर। तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना? नो मेरा नो तुम्हारा, ओनली हमारा। तुम मुझे जहाँ रखोगे वही मेरा घर होगा, क्योंकि उसमें तुम होगे, तुम्हारा प्यार होगा। तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना? नो मेरा नो तुम्हारा, ओनली हमारा। तुम मुझे जहाँ रखोगे वही मेरा घर होगा।
क्योंकि उसमें तुम होगे, तुम्हारा प्यार होगा। चलें? हमें शादी के लिए शॉपिंग भी करनी है ना। और मामा जी, नानू जब इतना बड़ा घर छोड़ के जा सकते हैं ना आपके लिए, तो मेरे लिए तो उन्होंने बहुत कुछ छोड़ा होगा। और ऐसा लोग बोलते हैं कि मेरे नानू ने इतना कुछ छोड़ा है मेरे लिए कि मेरी 7 पुश्तक बैठ के खा सकते हैं। मैं घर बनाऊंगा, बहुत आलीशान घर बनाऊंगा, और नैना अपना पहला कदम उसी घर में रखेगी। वैसे मेरे अपने आएंगे ना आरती उतारने के लिए, मेरा मतलब है गृह प्रवेश पर। चलिए मामी जी, मैं चलता हूं। चलता हूं। नैना चलें? चाचा जी चलो। भाई गॉड, इस लड़के को तो बड़ों की जरूरत पहले से ही नहीं थी। अब पैसे हाथ में आ जाएंगे तो फिर पता नहीं क्या तमाशा करेगा ये। तू टेंशन मत ले प्रभा, मैं कुछ सोचता हूँ। एक काम कर, तू मुन्ना के घर पे फोन लगा जरा। मुन्ना को क्यों फोन लगाऊं? तू लगाना भाई, पंचायत मत करना। पंचायत मैं कर रही हूँ क्या? अब क्या बोलोगे आप मुन्ना को? पिघल मत जाना आप उस भांजे के प्यार में कि सोनू बेटा आ गया मेरा, मुन्ना देखो खाने पीने का ख्याल रखो। रहन, फोन लग गया। हेलो। हाँ राम राम भाई साहब, कमलेश। अरे राम राम भाई जी, क्या हाल है? हाँ एकदम बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और सुना है हमारा प्यारा भांजा आजकल आपके साथ रहता है, आपके घर पे। अबे यार पाऊंगा, क्या धरती फाड़ आइडिया है मेरे दिमाग में। हम ना ऐसा करते हैं, घोड़ी नहीं बग्गी बुक करते हैं। बे हाँ यार, समीर उसमें ना एकदम राजा महाराजा जैसा लगेगा ऐसे ही। और हाँ, तेरे से बोला था मैंने, होटल में बात कर लियो, की तूने बात? अबे सब कर लिया, होटल वाला, लाइट वाला, सब हो गया। अरे वाह। और लाइटें हम लगाएंगे कहाँ? पहले घर तो फाइनल हो जाए। अबे यार तू इतनी टेंशन मत ले, फिलहाल के लिए ना मुन्ना के घर से काम चला लेंगे। जब तक तेरे घर का मामला सेट होता है ना, तब तक तू और भाभी यहाँ पे रह लेना। और तू जाके अपने पापा से बात कर, जा जा जा, जा। देख रहा है सुमीर, ऐसे बापू का नाम सुनते ठंड सी लगने लगी। वो देख देख देख, लाते कांप रही, घुटना भी कांप रहा है, वो देख देख देख। अरे नहीं यार पंडित, हमारा मुन्ना एकदम शेर है, शेर, डरता नहीं है किसी से। लेकिन अपने बापू के सामने ढेर है ढेर। अबे यार कब तक ये सूखा तेजाब पीते रहेंगे? कुछ खाने को भी डाल दे पेट में। जा लेके आ भाई, जल्दी जा। और सुन, अपने बापू से बात जरूर कर लियो, फिर बाद में बोलता ठंड लगी ठंड लगी ठंड लगी। शादी में इसको हम घोड़ी भी नहीं बनाते। तुम्हें ना कुछ सुनाना है, सुन। इतनी देर से सुना रही थी ना तुम। ठीक है, बाय। अच्छा सुनो सुनो, नैना मैं तो मजाक कर रहा था। तो फिर सॉरी बोलो। सॉरी? मजाक करके कौन सॉरी बोलता है? क्या है? हमारा ब्याह है। अच्छा नैना बताओ ना, क्या सुना रही थी? मनुहार। मनोहार?
नैना, मैंने सोने का हार सुना था, फूलों का हार सुना था और जूतों का हार भी सुना था, लेकिन ये मनोहर क्या होता है? शादी का इनविटेशन। शादी का इनविटेशन? नैना, वो तो कार्ड्स होते हैं ना। ओफो बुद्धू, मनोहर ना शादी का सबसे पहला न्योता होता है जो कार्ड से भी पहले दिया जाता है, लोगों को बताने के लिए कि इस दिन शादी है, तारीख याद रखना। अच्छा, वैसे तुम्हें तो तारीख याद है ना? नहीं तो क्या? अच्छा तुम सुनो, सुनाओ ना। भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण, प्रियवर तुम्हें बुलाने को, ओ मानस के राजहंस, तुम भूल न जाना आने को। नैना, कुछ अधूरा सा है। मतलब भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण, भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण, करके शुभ विचार, ओ मानस के राजहंस, दे रहे आपको ये समाचार, बड़े विनय से हाथ जोड़कर करते हैं मनुहार, नैना और समीर के विवाह में आना सहपरिवार। इन दोनों की जोड़ी है जबरदस्त और दमदार, समीर अपनी नैना से करता बहुत ही प्यार, अब हुआ पूरा मनोहार। अरे नैना प्रीति तैयार हुई कि नहीं? मधु बहन के फंक्शन में जाना है। हाँ हाँ चाची जी, बस आ गई। अच्छा सुनो, मैं फोन रख रही हूँ, वो पड़ोसी के फंक्शन में जाना है। बाय। अरे बेला बहन, नैना की शादी की तारीख निकलवाई कि नहीं? अरे निकलवाई ना बहन, 23 नवंबर। 23 नवंबर बस आने को है। वही तो, टाइम का तो पता ही नहीं चलता, भगवान झूठ ना बुलाए। अच्छा मैं मधु बहन से मिलके आती हूँ। हाँ? अरे जय श्री कृष्ण, कैसे हो? नैना, वो मधु आंटी की बॉम्बे वाली बहन कहाँ है? बड़ी जल्दी हो रही है सासू माँ को देखने की। नहीं, मुझे नहीं करनी शादी वादी। अच्छा अच्छा, तो फिर बेटा इतनी उतावली क्यों हो रही है? इतनी बेचैनी मतलब? बोलना बोलना, परेशान मत कर। वो एक कहावत है ना, चोली दामन का साथ होना, प्रीति और मुझ पे बिल्कुल करेक्ट बैठती है। आज तक हर काम एक साथ ही तो किया है हम दोनों ने, पढ़ाई लिखाई, लड़ाई झगड़े, खेल कूद, शरारतें, स्कूल कॉलेज, सब कुछ। हाँ वो अलग बात है कि प्यार मोहब्बत के मामले में मैं उससे आगे निकल गई। लेकिन उस दिन मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरी शादी के साथ साथ प्रीति की शादी भी जो फिक्स होने वाली थी। मगर मुझे कहाँ पता था कि अपनी बहन की खुशियों में आने वाली रुकावट और कोई नहीं बल्कि मैं ही बनूंगी। प्रीति बेटा क्या की हाँ, थोड़ा शर्मा ना। वो देख, जो हल्के गुलाबी साड़ी में है ना, वो लड़के की माँ है और उसके बगल में लड़के की बहन है। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, अगर इन्होंने तुझे पसंद कर लिया ना तो बस लगे हाथ तेरी भी विदाई कर दूंगी मैं। क्या? अच्छा तुम लोग खड़े रहो, मैं मधु बहन से मिलके आती हूँ बेटा, शर्मा के। हाँ मधु बहन, बहुत बहुत बधाई हो। अरे इसकी क्या जरूरत थी? तुझे ही देख रही हैं तेरी सासू माँ और ननद। मैं हूँ ही देखने वाली चीज। वैसे सुनना, लड़के की माँ तो ठीक ठाक है, तो लड़का भी सुंदर ही होगा ना? नहीं यार देख, ऐसा ना जरूरी नहीं होता।
अब तू देखना बेला चाची कितनी सुंदर है। हाँ, और उनकी बेटी। मुक्का खाना है। ओ भाई मधु बहन, कुछ खाने का इंतजाम किया है कि नहीं? अरे ऐसा हो सकता है क्या बीना बहन? आप आइए तो सही। मैं बस 1 मिनट में आई। अरे अंजलि, इनकी घर में शादी है और देखो दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए भी राजी नहीं है। गलती तो बीना बहन की है, बड़ों का तो फर्ज बनता है छोटों को साथ लेके चलना चाहिए। ओ भाई, छोटे जब बड़ों की इज्जत करेंगे ना तो बड़े साथ लेकर चलेंगे। ये आनंद गांव से इतना सा लेकर आए थे हम अहमदाबाद में, पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। अरे बेटों के जैसे शादी की, ये दिन देखने के लिए। ना समाज की कोई मर्यादा है, ना दुनिया की कोई शर्म है। पता है कुछ, गैर बिरादरी में रिश्ता जोड़ा है बेटी का, उसके बाद भी बीना की गलती है। मधु, गैर बिरादरी में रिश्ता जोड़ा है इन्होंने अपनी बेटी का। हाँ भाई, मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती भाई पढ़ाई लिखाई में कितना ध्यान लग रहा है या नहीं लग रहा? क्या मतलब पापा? मतलब 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा, कितना? 100 पैसा लग रहा है पापा। 100 पैसा लग रहा है इसका ध्यान। मुन्ना मेरे बेटा, पढ़ाई लिखाई तेरे बस की ना है। जीवन में कुछ काम वाम कुछ संभालना है, कुछ करना है, या यूं ही अपने दोस्तों के साथ लफंदरगिर्दी करता फिरेगा? भाई कुछ काम वाम संभालेगा, करेगा कुछ। गर्दन क्या हिला रहा है? मुंह से बोल। जी पापा। अब सुन मेरी बात ध्यान से बेटा, धंधे का पहला उसूल, पैसा सच्चा यार, बाकी सब बेकार। मेरी बात समझ में आ रही हो तो अपनी इस तिगड़ी को अब राम राम जी बोल और दुकान पे बैठ और गल्लो संभाल। समझा? समझा नहीं समझा? आ रही है कुछ बात समझ? अब ये बता, ये समीर कल से हमारे घर पे क्यों बैठा है बेटा? इसका अपना घर है ना? आया ना? है ना? तो बोल इसे अपने घर जाने के लिए। सोच रहा है मेरे बच्चे, दोस्त है तू इसका, बाप नहीं है कि शादी की भी सारी तैयारियां तू ही करेगा। मेरी बात जा रही है अकल में कुछ? मुन्ना पंडित और मेरा तो आप जानते ही हैं, आज तक हर एग्जाम में लुढ़क लुढ़क के ही सही, लेकिन तीनों पास हो जाते थे। लेकिन उस दिन एक अलग ही एग्जाम था। जी हाँ, हमारी दोस्ती का एग्जाम। अब हम उस एग्जाम में भी लुढ़क लुढ़क के पास हुए या लुढ़क ही गए, ये आपको जल्दी पता चल जाएगा। भगवान झूठ ना बुलाए मधु बहन, अगर आपने वो बॉम्बे वाली बहन से मेरी प्रीति को मिलवा देती तो। वो बाद में मिलवाऊंगी ना, आराम से। क्या आराम से? सुबह तो तुमने कहा था कि अरे इतनी जल्दी क्या है? तुम देखना, अपनी प्रीति के लिए रवि से भी बढ़िया रिश्ता बताऊंगी। क्या बढ़िया रिश्ता बताऊंगी? मैं तो प्रीति की फोटो भी लाई हूँ, दिखाती हूँ। छोड़ो ना बेला बहन, रिश्तों की कमी थोड़ी ना है, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा। ओ भाई, देखते जाओ अभी आगे आगे और क्या क्या तमाशे होते हैं। बेला बहन, तुम खाना लो ना। ओ भाई, बबूल बोगे तो आम तो उगने से रहा, ये तो होना ही था। वैशाली बहन, अगर आदमी समाज बिरादरी से खिलाफ जाएगा तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। अब खुद भुगतो या औलाद भुगते, भुगतो। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। क्यों डर पड़ा है क्या? डरे वो जो पाप करे? मैंने कोई पाप नहीं किया,
मैं तो सच बोल रही हूँ, और जिसको मेरी बात चुभ रही हो चुभे, मुझे कोई परवाह नहीं है। जिन लोगों को समाज की मर्यादा और परंपरा का लिहाज ना हो ना, उनके यहाँ रिश्ता करना तो दूर की बात, कोई थूकने भी न चाहे। मधु बहन, वैशाली बहन, एक का रिश्ता महेश्वरियों में कर दिया तो दूसरे का अग्रवालों में कैसे होगा? भुगतो। बेला बहन, मैं अभी आती हूँ। अरे रुको मधु बहन, इसे कहते हैं पराई पूतो फलेगी और अपनी सड़ेगी, जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी घर में। पराई आसमान में उड़ेगी और अपनी जमीन पे सर पटक पटक के रोएगी। इसीलिए कहते हैं कि चले थे दूसरे की आंख में काजल लगाने और अपनी आंख फुड़ा के आ गए। हाँ, अंदर चलो। ये सामान ना रख दो टेबल पे। ये लो तुम्हारे पैसे। ठीक है। हमारे रिश्तेदारों के लिए सामान है, लड़के वालों का सामान कल आएगा। मम्मी, मुझे भी ना फेस पैक मंगाना है। मैडम, तुझे कब से फेस पैक का चस्का लग गया? ओ बहन, मेरी शक्ल देखिए, शादी की शॉपिंग करते करते रंग काला पड़ गया है। अब ऐसे में अगर मुझे जीजा जी जैसा कोई गोरा चिट्टा लड़का मिल गया तो अच्छा, तो अब मैडम को सलमान खान भी चाहिए। क्यों? अगर तुझे सलमान खान मिल सकता है तो इसे क्यों नहीं? हाँ मम्मी, अब मजाक कर रहे हैं। अब वैसे भी जीजा जी जैसा लड़का तो मुझे मिल नहीं सिरा, पर हाँ उनके आसपास का कोई मिल सकता है। हेलो मिसेस महेश्वरी, मैंने हमारा घर बुक कर दिया है, यानी तुम्हारा और मेरा। सच्ची? हाँ, मैंने बंगलो लिया है सैटेलाइट में। समीर ने हमारा घर फाइनल कर दिया, बंगलो सैटेलाइट में। और पता है ना, घर के अंदर लॉन भी है। लॉन? घर के अंदर लॉन भी है? नैना, तुम खुश तो हो ना? बहुत। तो फिर तुम समझ रही हो ना? थप्पड़ खाना है क्या? बाय। ना बहन, नया घर, बंगलो, सैटेलाइट, लॉन, तेरे तो मजे आ गए। अब पता नहीं मेरा क्या होगा। कुछ नहीं होगा तेरा। उस दिन मैं इतनी खुश थी कि क्या बताऊं। समीर और अपने नए घर के बारे में सुनना ही एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन किस्मत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। अपनी खुशी के शोर में मैं उस तूफान की आवाज सुन ही नहीं पाई जो मुझे और चाची जी दोनों को डुबाने के लिए हमारी तरफ बढ़ रहा था।